नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पर। आज हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो में कम से कम समय के अंदर अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की है। जो कंटेंट मैंने अपनी वीडियो के अंदर डाला है उसमें से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन्हें मैंने अपनी वीडियो के अंदर हाईलाइट किया है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। कोशिका। कोशिका का अंग्रेजी नाम शेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से बना है, जिसका अर्थ है एक छोटा कमरा। कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम एवं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक ने 1674 में की। नई कोशिका बनने की जो प्रक्रिया है वो माइटोसिस व मियोसिस कहलाता है। मनुष्य का शरीर भी बहुकोशिकीय है। एक कोशिका से जब नई कोशिका बनती है तो वो हमारे शरीर में जो प्रक्रिया होती है वो माइटोसिस व मियोसिस कहलाती है। नेक्स्ट इज कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर पर त्वचा जो शरीर को ढककर रखती है, उसी प्रकार कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली है वो जो कोशिका को एक रूप प्रदान करती है। जैसे कोशिका झिल्ली कोशिका के बाहर की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका की चयनात्मक झिल्ली कहलाती है। कोशिका की चयनात्मक झिल्ली क्यों कहा जाता है कोशिका झिल्ली को? क्योंकि यह पदार्थों का चयन करती है। नेक्स्ट इज कोशिका द्रव्य, काइटोप्लाज्म। कोशिका झिल्ली तथा केंद्र के मध्य समस्त भाग में एक तरल भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि कोशिका के अंदर का ये जो पूरा भाग है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में ही कोशिका की समस्त रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का महत्वपूर्ण अंग। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रथम खोजकर्ता अल्बर्ट वॉन कैलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया नामकरण कार्ल बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस कहते हैं। यह कोशिका का मुख्य श्वसन अंग है। ऊर्जा का संग्रहण जो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी जिसे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहलाता है, जो ऊर्जा का सिक्का और ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो अंदर के जो भाग बने हुए हैं ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट इज गाल्जी गाय। गाल्जी गाय का खोजकर्ता कैमिलो गाल्जी ही है। इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें शर्करा से कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का निर्माण होता है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक माना गया है। इसे ट्रैफिक पुलिस भी कह सकते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि कोशिका के अंदर ये छोटी छोटी जो नलियों के आकार में जो बने हुए हैं ये सभी गाल्जिकाए कहलाते हैं। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोजकर्ता डी डवे। लाइसोसोम का नामकरण नेविकोट ने दिया। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन व्यय कहते हैं। अब लाइसोसोम को कोशिका का पाचन व्यय क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जब कोशिका के अंदर मृत पदार्थ होते हैं वो कोशिका के इस पाचन व्यय के अंदर एकत्र होते हैं। लाइसोसोम कोशिका को जीवाणुओं से बचाने का कार्य करता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जब पाचन बैग के अंदर मृत पदार्थ एकत्र होते हैं तो पाचन बैग फटने के कारण कोशिका को मृत घोषित हो जाती है, तो इसलिए कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये टॉपिक
ये जो पॉइंट है मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम। राइबोसोम की खोज पोर्टर ने की। राइबोसोम का नामकरण पैलेड के द्वारा दिया गया। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है और कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। आपको थोड़ा ध्यान रखने योग्य बात है कि राइबोसोम को कोशिका का सबसे छोटा अंग माना गया है। अभी तक किसी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है, परंतु ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिक्तिका। इसमें जल भरा होता है तथा जल में घुलने वाले पदार्थ होते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका के आंतरिक व बाहरी दाब का संतुलन बनाए रखना होता है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोशिका के जो आंतरिक और बाहरी दाब का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो रिक्तिका इसके बाहरी दाब का संतुलन बनाए रखती है। नेक्स्ट इज केंद्रक, न्यूक्लियस, जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोशिका के केंद्र की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। महत्वपूर्ण, यह एक अंडाकार संरचना होती है। यह कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करता है, यह नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसे हेडमास्टर भी कहा जाता है। इसमें डीएनए और आरएनए सम्मिलित होते हैं। डीएनए जो आनुवंशिकता का वाहक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणसूत्रों को स्थानांतरित करता है। आरएनए जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, एक संदेशवाहक का कार्य करता है। नेक्स्ट इज केंद्रक झिल्ली। जिस प्रकार कोशिका को ढकने के लिए हमें जो कोशिका झिल्ली की आवश्यकता थी, उसी प्रकार केंद्र को ढकने के लिए भी, उसे पूरा कवर करने के लिए केंद्रक झिल्ली लगी होती है। यह केंद्र के चारों तरफ झिल्ली होती है, जिसका मुख्य कार्य कोशिका द्रव तथा केंद्र के द्रव के बीच आवागमन पर नियंत्रण रखना होता है। आप इसमें देखें कि इसका ये भाग, जो कोशिका का ये भाग होता है, वो होता है कोशिका द्रव्य, जबकि इसके अंदर का जो भाग होता है ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो इन दोनों के मध्य आवागमन पर जो नियंत्रण किया जाता है, तो ये जो परत होती है वो केंद्रक झिल्ली कहलाती है। नेक्स्ट इज जो कोशिका के बारे में जो तथ्य बने हुए हैं, जैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका की लंबाई व चौड़ाई मापन की जो इकाई कहलाती है वो माइक्रोन कहलाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका वो अंडाणु कहलाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। और मानव शरीर में जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा एक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन पाए जाते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कोशिका है, उसी प्रकार डीएनए की जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई जीन को माना गया है। हमें इन फैक्ट्स को याद करना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम के अंदर सीधे फैक्ट से ही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट इज कोशिकाओं से जीव मंडल तक का सफ़र। सबसे पहले मनुष्य के शरीर में कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका से ऊतकों का निर्माण होता है, फिर ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं, फिर अंग से तंत्र और तंत्र से एक शरीर का निर्माण होता है। इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।